नमस्कार और आपका स्वागत है NAI न्यूज टीवी पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, खुशहाल और जागरूक हैं। चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। हम शुरुआत कर दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज के सुराव ग्राम सभा में उपस्थित हूँ, जहां पर किसान लोग आज आक्रोशित हैं। लगभग कई महीनों से निरंतर शासन के प्रति आंदोलन जारी है, क्योंकि यहाँ के किसान उपजाऊ भूमि जो अधिग्रहण कर ली जा रही है, योजना जो सरकार योजना बना रही आवासीय योजना, यहाँ मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता किसी ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास अपना खुद का मकान न हो। तो फिर योजना आवास विकास की योजना किसके लिए बनाई जा रही है? कहीं नहीं कहीं आप कौड़ियों के भाव जमीन लेके किसानों को और पूंजीपतियों को सैकड़ों और करोड़ों रुपए में बेचेंगे। यहाँ हमारी किसान तब क्या करेंगे? यहाँ बताया जा रहा है कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां से फल सब्जियां उगाई जाती, मौसम कोई भी हो लेकिन फल और सब्जियां यहाँ उगाई जाती। यहाँ की सब्जियां लोग बताते हैं सऊदी अरबिया तक जाया करता है। और क्षेत्र के जितने भी हमारे किसान हो, प्लस आपकी लखनऊ रूट पे ये पड़ता है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज के साथ साथ फाफामऊ, तमाम मंडियां यहाँ पर मंडी के लोग यहाँ पर आया करते हैं और फल और सब्जियां ताजी ताजी ले जाते हैं। और यहाँ स्थानीय लोगों से यह भी पता चला है कि यहाँ पर मंडी प्रतिदिन लगती है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जिससे क्षेत्र के सभी लोगों का पेट भर पाया करता है। तो मैं यहीं के स्थानीय लोगों से वार्तालाप करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा क्यों ये आक्रोशित है, क्या ऐसा मामला है, किस भूमि को हमारी सरकार ले रही, क्यों इतना मनमानी कर रही सरकार। सरकार को ये किसान इसलिए नहीं बनाते हैं कि आपको मैं अपना बहुमूल्य वोट दे रहा हूं तो आप मेरे जमीन, मेरे घर परिवार को परेशान करिए। यदि ऐसे भी यहाँ बहुत बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने को इकट्ठा करके फिर मेहनत करने के बावजूद अपनी जमीनों को बचा रखा है। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसा परिवार है, आज भी शादियां होया करती हैं, तो आप कितने बड़े भी पूंजीपति हो, कितनी भी बड़ी नौकरी हो, लेकिन जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जाता है तो कहीं न कहीं पहले पूछता है आपके पास जमीन कितनी है। जमीन ये वो चीज है कि यदि आपके पास ड्यूटी 60 साल बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे, 65 साल बाद आप रिटायर्ड, या फिर आपको कभी किसी हैवी देवी की वजह से ड्यूटी छोड़ना पड़ा या और कोई स्थिति, तो जमीन एक ऐसी चीज है जिससे आप अनाज उपज करके अपने घर परिवार का जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए मैं यहीं के कुछ लोगों से बात करूं। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। धन्यवाद महोदय जी, मैं आपको आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। आप इतनी दूर चल के आए हैं, आप बधाई के पात्र हैं कि हम लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम पप्पू पासी है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूं, वर्तमान में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ टिकरी कौढ़ियार का। आज यहाँ पर इतने किसान भाई आपके साथ एकत्रित है, क्या उनका मुद्दा है, क्या मांग है सरकार से? हमारे किसान भाइयों का एक ही मांग और एक ही मुद्दा है कि हम अपनी बहुफसली उपजाऊ जमीन जहां सबसे ज्यादा सब्जियां होती है, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, उसके बदले जान दे दूंगा। जमीन अपनी किसी कीमत पर नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी ये हदगाह क्षेत्र में मेरा अंदाज है कि पूरे इलाहाबाद में सबसे बड़ी सब्जी की मंडी है भैया, सबसे बड़ी सब्जी की मंडी हमारी हदगाह है। जो ये टिकरी, अकबरपुर, गंगागंज, हदगाह, रामपुर, ये ऐसा क्षेत्र है जो इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद के इर्द गिर्द लगभग 100-150 किलोमीटर दूर तक पर डे हम DCM आती हैं, गाड़ियां सब्जी लेके जाती है और सब ताजी सब्जियां ले जाती है और एक नंबर उत्तम किस्म की सब्जियां जाती है, बड़ी दूर दूर तक लोग सब्जी ले जाते हैं। सर लोग बताते हैं यहाँ की सब्जियां विदेश भी जाया करती हैं, सऊदी तक जाती है, क्योंकि यहाँ की सब्जी का जो किस्म है बहुत उत्तम किस्म की सब्जी है। यहाँ बड़ी दूर तक सब्जी, यहाँ सऊदी अरबिया तक सब्जी जाती है, सब पैक होकर जाती है सब्जी। किस किस मौसम में यहाँ सब्जियां उगाई? हर मौसम में सब्जी, ये मौसम की बातें नहीं, यहाँ साल के 12 महीने हर समय सब्जी यहाँ उगाई जाती है और हर समय सब्जी यहाँ आपको ताजी और फ्रेश सब्जी मिलेगी। सर आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? हम लोगों का आंदोलन अंतिम समय तक जारी रहेगा, जब तक हमारी जमीन बचेगी नहीं, यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा। सरकार चाहे जितना भी कर ले, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। ये हमारे किसान भाइयों को कहना है। किसान ये कह रहा है कि जमीन नहीं देंगे, जमीन के बदले जान दे देंगे, क्योंकि ये जो जमीन है हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, हमारी खरीदी जमीन नहीं है। इसमें हमारे जो जितने किसान हैं, किसी खरीदी जमीन नहीं है, हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है और मैं अपने बच्चों का दे के जाऊंगा, अपने बच्चों का भविष्य निश्चित करके जाऊंगा। इसलिए कि जब हम नौकरी करते हैं
व्यापार करते हैं। जब व्यापार हमारा कमजोर हो जाता है, छूट जाता है, नौकरी हमारी छूट जाती है, तो लास्ट में हम लोग आते हैं किसानी पे। किसानी एक ऐसी चीज है कि हम बिस्तर पे लेटे रहेंगे और किसी को मजदूर भी लगा देंगे तो हमको हर रोज सब्जी बेच करके वो 100, 200, 500, 1000 रुपए हमारे घर पहुंचा देता है। अधिया भी दे देंगे तब भी दे देता है। नहीं, हमारे बच्चे भी लगे रहेंगे तब भी हमको 200, 400, 500 कम से कम अपने माँ बाप का इलाज, अपने बच्चों का इलाज करने के लिए हमको वहां से पर डे हमारी नगद फसली योजना है जो है। अब जैसे इस आंदोलन के विषय में या फिर सर आपके किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई हो तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, हमारी प्रशासनिक में भी किसी से बात नहीं हुई। हमारी सत्ता पक्ष के उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई। हमने उनको अपना मांग पत्र दिया, उनको अपना लेटर दिया। हम लोगों कई किसान गए थे, करीब 50 लोग गए थे। 50 किसानों ने वहां जाके अपना लेटर दिया कि भाई हमारी बहुफसली जमीन है, जहां सबसे ज्यादा किसानी खेती की होती है और खेती हमारी आसपास के कम से कम 150-200 किलोमीटर तक हमारी सब्जी जाती है। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग बहुत आभारी हैं, पूरा अकबरपुर गंगागंज आभारी है, इसलिए कि उन्होंने अपने लेटर पैड आप आवास परिसर के आयुक्त को जो है लेटर उन्होंने दिया और उस पर संज्ञान में लिया उन्होंने कि ये भूमि ली जा रही है तो क्यों ली जा रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो उनका एक्टिविटीज था आवास विकास परिषद का वो नम हुआ है। तो हम लोग उनके आभारी हैं माननीय उप मुख्यमंत्री के कि हमारी जमीन बचा ले जाएं। हम लोग उनके जीवन भर आभारी रहेंगे। हमारी लोग की जमीन, हम उनसे कहना चाहते हैं किसान भाइयों के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी जमीन बचा ले जाएं। हम लोग उनके जीवन भर आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, हमारे बच्चे तक उनके ऋणी रहेंगे। कितने ग्राम सभा की जमीन यहाँ जा रही है? यहाँ अभी तो 2-3 गाँव सभा की जा रही है। अच्छा, जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो किसान अभी जैसा कि देखा जाता है यार उनकी 2 बीघे जा रहे, मैं क्यों जाऊं, मेरी तकलीफ, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो उनकी भूल है, उनकी गलत सोच है। उनसे हम लोग संपर्क में हैं, संपर्क कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उसमें भाई किसान लोग जिनके पास खाने की 2 समय की रोटी नहीं है, तो ऐसे लोग हैं जो शहरों में चले जाते हैं काम करने, उनके बच्चे चले जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, और जो पुरुष हैं वो चले जाते हैं चौराहों पे काम करने के लिए। तो उनकी भी थोड़ा सा मजबूरी है, लेकिन हम लोग उनको मना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये एक दिन की मजदूरी छोड़ करके और ये संडे की जो हमारी बैठक हो रही है उसमें शामिल हों और इस किसान आंदोलन को सफल बनाएं। उनसे हम लोग निरंतर संपर्क है, उनसे थोड़ा सहानुभूति भी है। बहुत से किसानों के साथ सहानुभूति है कि बच्चे अगर उनके क्या खाएंगे, अगर वो इधर आते हैं तो उनके खाएंगे क्या, उनसे सहानुभूति है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग उनको मनाने का काम कर रहे हैं कि एक दिन नागा करिए, एक दिन समय आंदोलन को दीजिए। जी अभी जाएंगे। जिस धूप में हमारी शासन प्रशासन एसी में बैठकर आनंद ले रही, पेन चला रही है, वहां से बैठ के किसानों की समस्या देख रही है, सुन रही, लेकिन किसी भी प्रकार का संज्ञान लेकर कोई ऐसा आदेश नहीं जारी करना चाह रही है कि जिससे हमारे किसानों को एक ऊर्जा मिले कि चलिए हमारी सरकार, हमारी शासन प्रशासन हमारे साथ लगी है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस कड़ी धूप में यहाँ पर हजारों, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान भाई पगड़ी बांधे इस पप्पू भैया के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी जमीन नहीं जमीर जा रही है। कल अगर जमीन चली जाएगी, इनके बच्चे इन पे हंसेंगे और कहेंगे क्या पापा पड़ोस की किसानों ने अपनी जमीन बचा ली और आप क्या कर रहे थे, केवल दुकान पे बैठकर आप गप्पेबाजी कर रहे थे, आपने जमीन नहीं बचा पाई, बताया हम लोग आगे क्या। तो कहीं न कहीं इनको इनके पूर्वजों ने दिया है, तो आज ये चौड़े से हैं, तो ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी तरीके से जीवन यापन करें। कुछ और वकील साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम लोगों के बीच आए और हम लोगों की बात यहां से लेकर के शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के ये जो आवास विकास वाले इस जमीन को, बहुत फसली जमीन हमारी ले रहे हैं, हम इसको किसी भी कीमत पर उनको देने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बदले में हमारी जान भी चली जाए तब भी कम है। और क्या आपने शासन या प्रशासन के पास जाने की रणनीति बना रखी है? रणनीति बना रखी है और हमारे भाई जो ये अगुवाई नेताजी लोग हैं, ये लोगों ने जाकर के वहाँ पर अपना ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि आप लोगों की ये जो कीमती जमीन है इसको बचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ नवयुवक भी हमारे साथ, क्या कहना चाहोगे बाबा चाचा? क्या अगर आपकी किसान, आपकी जमीनें सरकार का भी है, आज इन्होंने यहाँ किसानों के अंदर वो जोश भर दिया, यही जोश हर किसान, हर युवक के अंदर होना चाहिए। केवल यही मुद्दा नहीं, हर जगह
जहां युवक आगे है वहां पर सारी चीजें आसान। तो भैया जी सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा और फिर आप अपनी बात रखें। मैं मोहम्मद अजहर, निवासी अकबरपुर गंगागंज, पूर्व छात्र नेता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। यहाँ जो हमारी पूर्वजों की जमीन है वो हमारी आत्मा है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कोई वजूद नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अगर हमारी जमीन सरकार लेगी तो हम सड़क से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक पप्पू भाई और सभी किसानों को जानकारी है, सभी किसान यहाँ तक नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, लेकिन जहां कार्रवाई की बात होगी वहां पर अमर अनशन भी किया जाएगा। और हर तरीके से शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध करते हुए, पहले तो विनम्र अनुरोध होगा और आंदोलन होगा, विनय पूर्वक आंदोलन होगा। अगर ये शासन प्रशासन नहीं मानेगा तो उग्र पूर्वक आंदोलन होगा, जिसके लिए आवास विकास परिषद के अधिकारीगण जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पे 90% किसान जमीन देने के मूड में नहीं है, बल्कि अपनी जान देने, कुर्बान कर देने के हित में है। ये आप जान लीजिए, ये अभी छोटी सी चिंगारी है, ये छोटी सी चिंगारी है। कल ये बड़ा आंदोलन होगा और फिर शासन प्रशासन को झुकना पड़ेगा। और ये ऐसी जगह जाएं जहां पर जमीनें बंजर हैं। यहाँ पर पप्पू भाई ने पहले ही बता दिया है कि जमीनें उपजाऊ हैं और यही भरण पोषण का माध्यम है। यहाँ से 200 किलोमीटर परिधि के बीच में सब्जियों का उत्पादन होकर के सर्कुलेशन होता है। अब आप समझ लीजिए कि यही एकमात्र यहाँ की जीविका उपार्जन का साधन है। अगर आवास विकास परिषद को चाहिए कि न्याय हित में, जनहित में एरिया को तब्दील, हम ये नहीं कहते हैं कि उसका उद्देश्य गलत है, उसका उद्देश्य भी अच्छा है, लेकिन वो एरिया छोड़ करके वहां जाए जहां बंजर है। उपजाऊ जमीन को लेकर के किसानों को बर्बाद। यहां पर ये समझ लीजिए कि 3 गांव की अगर जमीन ले रही है तो ये समझ लीजिए कि लगभग 98% लोग की रोजी रोटी पे गहरा संकट है। और जहां रोजी रोटी का संकट होता है वहां किसान अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपको मालूम है कि जनसंघर्ष हुआ, किसान आंदोलन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा, वैसे ही उसी ही रणनीति पे यहाँ पर भी आंदोलन होगा। अंतोगत्वा सरकार को भी झुकना पड़ेगा, अपनी रणनीति पे परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने इस एरिया को छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही चेतावनी दी जाती है कि अगर अपनी रणनीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो यहाँ पर किसान सामूहिक आत्मदाह भी करेगा, लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने। इस प्राणों की आहुति न देनी पड़े, लिहाजा अपने कार्यक्रम में आवास विकास परिषद तब्दीली लाए। यहाँ होती है, साल के 12 मास होती है। यहाँ खेती से बाजार में जाती है, बाजार में लोग बेच कर लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सगर, चारों तरफ हर जगह सब्जियाँ पहुँचती हैं। किसान की एक रोजी रोटी का धंधा है। अगर ये खेत जमीन चली जाएगी तो जो हम लोग किसानी कर रहे हैं, फल सब्जी उगा रहे हैं, सब्जी उगा करके बाजार में बेच रहे हैं, 100-200 कमा रहे हैं, ये कमाई हम लोग की छिन जाएगी तो हम लोग के पास बेरोजगार हो जाएंगे। अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे भी भूखे मरेंगे, हम लोग भी भूखे मरेंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम कहना चाहते हैं हमारी जमीन न ली जाए। चाचा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी साग सब्जी खेती ही रहेगी और हर चीज लड़ाई पर हम कहना चाहते हैं। भैया यही कहना चाहिए कि हमारी अगर जमीन सरकार ले लेगी तब आप क्या करेंगे? अरे भाई अपनी जान भी दे देंगे और क्या चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हर किसान आक्रोशित है। वो कह रहा है यदि सरकार नहीं मानी तो मैं प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के पास जाकर अपना आत्मदाह करूंगा। 1-2 किसान नहीं, पूरी सैकड़ों की संख्या के किसान वहां पर उपस्थित होकर आत्मदाह कर लेंगे। प्लस यदि जमीन ले लेते हैं तो भी किसान फिर उसके पास बचे गए। तिल मरने से बढ़िया है कि एक बार ही मर जाए। किसान ऐसा कह रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, अपनी जान दे देंगे, अपने बीवी बच्चों को साथ आपके आवास पे आकर आपके लखनऊ पहुंचकर वहां पर भी हम लोग धरना देंगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम पूरे किसान के साथ आंदोलन निरंतर जारी रखें। कुछ और युवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादाजी क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन जो है हमारे बच्चों की जीवन रेखा है। अगर हमारी जमीन चली जाती है तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम ही मर जाएंगे
तो बच्चे अपना खुशहाल रहेंगे, जमीन आवेगी, वंचित रहेगी। अगर जमीन चली जाएगी तो यहाँ कहाँ बच्चे जाएंगे, कहाँ हमारा परिवार जाएगा, कहाँ हमारा देश जाएगा, कहाँ हमारा गांव जाएगा। एक से न मुलाकात हो पाएगी और न एक से बात हो पाएगी, न जमीन रह पाएगी। ये बच्चे कहाँ जाएंगे जब यहाँ जमीन में अपना गुजर बसर करने में दिक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जमीन सुरक्षित बची रहे, हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। चाचा आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारी ज़मीन एरिया न लें, कहीं ऊंच खाल हो वहाँ जाकर लें, नहीं तो अपनी जान दे देंगे। देखिए, निरंतर लोग कह रहे हैं कि योजना आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग योजना के खिलाफ नहीं है। लेकिन योजना के जो नियम है कि आप उपजाऊ जमीन, आप योजना ला रहे हैं तो ऐसी जगह लाइए जहां आपको कुछ मेहनत करनी पड़े। यहाँ किसान खून पसीना इकट्ठा करके सारी जमीनें समतल किया है, बोता जोता, तो आप उस पर आएंगे, बस नहीं खोदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और लोगों को भेज देंगे। तो मैं बार बार कि लोग यहाँ बता रहे कि हमें योजना से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ उपजाऊ जमीनें ना हो, उबड़ खाबड़ हो, ऊसर पापड़ हो, वहां पर आप अपनी योजना का विस्तार करिए ताकि कुछ और नया दिखे। आप जहां बनी बनाई है आप वहां बनाते हैं तो कितना बड़ा विस्तार आप कर लेंगे, कितना विकास कर लेंगे। विकास उस जगह करिए जहां पे चीजें ना हो, तब लगे कि हाँ यार यहाँ पे कुछ काम हुआ। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बार बार शासन प्रशासन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री और प्लस आवास योजना के जो भी ये अधिकारी हैं, किसान की जो ये जमीनें अधिग्रहण करने के मंसूबे से जगह जगह इस योजना का विस्तार कर रहे हैं, तो कृपया योजना के विस्तार करने से पहले आप उस क्षेत्र को मुआयना कर लीजिए कि मेरा योजना किस क्षेत्र में जा रहा है, क्या वहां पर किसानों को इस योजना से पेट पे लाभ पड़ रही है, या फिर वाकई में कहीं कोई विस्तार होगा तो उससे वहां आसपास के लोगों को जीवन यापन करने के लिए कुछ और लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी योजना में कहीं इस प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखा रहा है, केवल नुकसान ही नुकसान लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सभी शासन प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि इसका संज्ञान ले, जमीन को आकर मुआयना करें, उसके बाद अपनी योजना का आप आगे बनाने का विस्तार करें। बने रहे एनए टीवी न्यूज के साथ। मैं रोहित प्रजापति। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कैमरामैन चांद के साथ। धन्यवाद। I'm sure you've heard the news, but have you heard it from your own village? NAI News TV लेकर आया है सब कुछ आपके लिए सबसे पहले। हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश के गांव और कस्बों की खबरें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ गांव की खबरों तक सीमित नहीं हैं। देश और दुनिया के बड़े मुद्दों से लेकर मनोरंजन और खेल की ताजा जानकारी तक सब कुछ आपके पास आएगा सबसे तेज। तो अगर आप चाहते हैं खबरें जो हैं सटीक, तेज और आपके करीब, NAI न्यूज टीवी है आपका सच्चा साथी। हमारी खबरें, हमारे लोग आपके लिए देश दुनिया के साथ मनोरंजन, खेलकूद और उत्तर प्रदेश के साथ है गांव की खबरें सबसे पहले। NAI न्यूज टीवी आपके गांव से देश दुनिया तक। देखते रहिए, जुड़े रहिए।